हेलो साथियों, वीके कैंपस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था, फिर उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर आज हम लोग 10 क्वेश्चन को करेंगे। और आइए देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन पहले से ही लग चुका है स्क्रीन पे, और क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, 5 सेकेंड में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन लिखा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपको 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्पों में पहला विकल्प है नागरिकता से, दूसरा है मौलिक अधिकार से, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, और चौथा है संघ से। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प है, बताइए जल्दी से। तो विकल्प नंबर इसका सही होगा ए, यानी विकल्प नंबर आपका सही होगा ए, नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से। तो देखिए साइड में लिखा भी गया है इसका डेफिनेशन बगल में अच्छा से, कि भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, और नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक उल्लेख किया गया है। और भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। मैंने कहा गया है कि नागरिकता किस में है, तो 5 से 11 तक अनुच्छेद में है। किस भाग में? तो भाग 2 में। कैसी व्यवस्था है? तो एकहरी व्यवस्था की व्यवस्था यहाँ किया गया, ना कि दोहरी नागरिकता है। बाकी ये मौलिक अधिकार है, भाग 3 में आता है 12 से 35 तक। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 4 में आता है 36 से 51 तक। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, आपका क्वेश्चन अगला स्क्रीन पर लग गया है, आप पढ़िए और 5 सेकेंड में उत्तर दीजिए। पढ़िए, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो बताना है कौन सी अनुसूची है। पहला विकल्प है 4वीं अनुसूची, दूसरा विकल्प है 5वीं अनुसूची, तीसरा विकल्प है 8वीं अनुसूची, और चौथा विकल्प है 9वीं अनुसूची। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें का जो विकल्प नंबर सही होगा, बताइए आप लोग। विकल्प नंबर आपका सही होगा बी। कौन सा विकल्प नंबर? बी आपका सही होगा 5वीं अनुसूची में। तो देखिएगा 5वीं लिखा गया कि संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। देखिए, अगर विकल्प में अनुसूचित 6 नहीं है, 6 देगा तो इन चारों राज्यों का विवरण है, लेकिन हम लोग के सेट में दिया है अनुसूची 5, और ये जो वीडियो में क्वेश्चन आया है अनुसूची 5 को ही सही माना है। तो हम लोग भी अनुसूची 5 को ही मानेंगे, ना कि अलग से कोई करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। जो वीडियो 2018 का जो पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो आइए, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट होता है। आइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है, और क्वेश्चन को पढ़िए और 5 सेकेंडों में उत्तर दीजिएगा। पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को ... जिले में पेश किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में लागू किया गया था। तो जिला आपके सामने लिखा गया है, 4 जिले हैं। चारों जिलों में से एक जिला में लागू किया गया था। पहला जिला है बीड, दूसरा है शादनगर, तीसरा है नागौर, और चौथा है नांदेड़। बताइएगा 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, नागौर।
नागौर कहाँ है? तो राजस्थान का एक जिला है। कौन सा? राजस्थान का एक जिला है नागौर। वहीं सबसे पहले बार लागू हुआ था का पंचायती राज। तो देखिए इधर लिखा भी गया है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि कई राज्यों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो भाई सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन में हम लोग आग लगाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया और क्वेश्चन को पढ़िए और 5 सेकंड में क्वेश्चन का उत्तर देना है। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे ताकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करना है। 26 और 27 जून से पहले हम लोग को क्या करना है? पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग को खत्म करना है। आइए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कंप्यूटर का है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? आपको बताना है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो 4 विकल्प है आपके सामने। पहला है गूगल, दूसरा है फायरफॉक्स मोजिला, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज और चौथा विकल्प है नेटस्केप नेविगेटर। चारों विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। कौन सा उत्तर होगा? तो उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर ए। तो देखिए साइड में लिखा है कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डाटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसे वेब सर्च इंजन भी कहा जाता है। कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर देखिएगा जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है नेटस्केप नेविगेटर, तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स और चौथा है एप्पल सफारी, अगला है गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है? प्रमुख सब ये वेब ब्राउजर हैं, एक एप्लीकेशन है। आइए आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन लग गया आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन को जल्दी पढ़िएगा, 5 सेकंड में उत्तर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन सा अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के नाम से, अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो बताना आपके 4 विकल्प है। पहला विकल्प है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है ब्लूरे, चौथा है हार्ड डिस्क। 4 विकल्प है और चारों विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो मेरे भाई विकल्प नंबर ए वाला सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए रैम, तो इसका फुल फॉर्म होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार ना पढ़कर सीधे वांछित सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है और रैम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। यहां देखिएगा रैम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। देखिएगा कौन कौन से भाग हैं। पहला भाग का नाम है
डायनेमिक रैम। पहला कौन सा भाग है? डायनेमिक रैम, और दूसरा भाग आपका है स्टैटिक रैम। तो कभी आपसे क्वेश्चन आपसे कहीं पूछ दे एग्जाम में कि रैम को कितने भागों में बांटते हैं, तो रैम को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है डायनेमिक रैम और दूसरा भाग है स्टैटिक रैम। आगे देखिए, स्टैटिक रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा सुरक्षित रहता है। इसमें कह रहा है किसमें? स्टैटिक रैम में, कि कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने से और बंद कर देने पर संग्रहित डाटा क्या होता है? सुरक्षित होता है। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम का बंद हो गया, तो इसमें डाटा क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा, डाटा आपका जाएगा नहीं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग गया है और आपको उत्तर देना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी जल्दी उत्तर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? माने 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? तो विकल्प नंबर इसमें ए में लिखा है 1024, सी है 3004, बी है 1002, डी है 2015। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर इसमें आपका सही होगा ए वाला। कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला। पहला विकल्प इसमें सही है। आइए हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और 5 सेकंडों में उत्तर देना, ज्यादा समय नहीं लेना है। पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फोन और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। मैंने लिखा गया क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट है और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरणों की विशेषताएं होती हैं। तो पहला विकल्प है होम, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है रिव्यू, चौथा है इंसॉल्ट। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा और वही विकल्प आपको चयन करना है। कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए मेरे भाई, कौन सा विकल्प सही होगा? चारों विकल्प आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, बोलिए जल्दी से। तो इसमें से विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। देखिए इधर लिखा भी गया है साइड में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स का निर्माण किया जाता है तथा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है। एमएस वर्ड के होम टैब में कुल 5 ग्रुप होते हैं। माने एमएस वर्ड के टैब में कुल 5 ग्रुप होते हैं। देखिएगा कौन कौन से 5 ग्रुप होते हैं। 5 ग्रुपों का नाम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा पहला ग्रुप है क्लिप बोर्ड, दूसरा है फ्रंट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है स्टाइल और 5वां है एडिटिंग। सुनिए एक बार फिर बोल रहे हैं। पहला है क्लिप बोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है स्टाइल, 5वां है एडिटिंग। और इसकी मदद से फॉन्ट को बदलने, पैराग्राफ को अनुकूलित करने, पाठ को ढूंढने व बदलने इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है। इन्हीं पांचों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। आइए, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। आइए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लग गया है और जल्दी से पढ़िए और जल्दी जवाब दीजिए। 5 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं पढ़ने का। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1943 में डब्लू माचली
1943 में डब्ल्यू माचली और जे प्रोफेसर ई कॉल्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा था? एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 1943 में जे डब्ल्यू माचली और जे प्रेस्पर इरकॉल्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? पहला ऑप्शन आपका इनियक है, दूसरा विकल्प आपका मार्क है, और तीसरा है मार्क सेकेंड, चौथा है इडवा। तो बताना है आपका कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों में से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो मेरे भाई विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। देखिए इधर साइड में लिखा भी गया है कि अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी इकॉल्ट तथा जॉन माचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे एनियक नाम दिया। क्या नाम दिया? एनियक नाम दिया। और इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर है एंड कंप्यूटर है। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन लग गया है, पढ़िए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? माने उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको चर्मोद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो पहला विकल्प आपके सामने आगरा, दूसरा है कानपुर, तीसरा इटावा, चौथा है सीतापुर। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प होगा? आगरा होगा, इटावा होगा, कानपुर होगा कि सीतापुर होगा? जल्दी बताइएगा। तो मेरे भाई विकल्प नंबर आपका सही होगा बी। कौन सा विकल्प? बी। विकल्प नंबर बी सही होगा, कानपुर। कानपुर को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं? चर्म उद्योग के नाम से जानते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा गया है, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है। माने उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर है। यह चर्मोद्योग के राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और चमड़े के जूते, सूटकेस, पेटियां बनाने के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, आगरा, दयालबाग में स्थित है। माने मुख्य रूप से कौन सा होगा? कानपुर होगा। आइए आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए जल्दी से पढ़िए, 5 सेकंड का टाइम आपके पास है और 5 सेकंड में पढ़ के आपको उत्तर भी देना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला विकल्प है छपेली, दूसरा पाई डंडा, तीसरा भगौड़िया, चौथा नटवाड़ी। 4 विकल्प दिया गया है और चारों विकल्प में से बताना है आपको कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर आपका सही होगा बी। कौन सा सही होगा? बी। देखिएगा यहां लिखा गया है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा, क्या पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नटवर वेशधारी श्री कृष्ण की लीला पर आधारित है। मैंने लिखा गया है कि जो अहीर समुदाय द्वारा बुंदेलखंड में दिवाली के तो क्या कहते हैं, पाई डंडा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो श्री कृष्ण की लीला पर आधारित क्या है? नृत्य है, जो उनके गाय चराने के समय यदुवंशीय युद्ध कला का परिचायक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको सेशन समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और लाइक्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।